Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing purification of impure copper. आपको याद होगा हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, ऐसा था जी। ये। अच्छा, आपको मैं ये बता रहा था कि अगर ये जो केस मतलब है इम्प्योर कॉपर का, ये जो क्वेश्चन है ये आप किस कैटेगरी में आता है? ये है नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड का, नॉन ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अच्छा, मैंने आपको बताया था छोटी सी एक मतलब एक छोटी सी टिप मैंने आपको दी थी। एक पॉइंट बताया था कि अगर ये नॉन इनर्ट का केस है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा था कि एनोड जिस मेटल का बना हो उसी मेटल के आयन सॉल्यूशन के अंदर अगर मौजूद हैं तो दिस इज द केस ऑफ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज द पॉइंट। तो आप देखिए कि इसमें अगर ये आपके पास डायग्राम ये विजिबल है, आपके पास डायग्राम ये विजिबल है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर ये टॉपिक है। और दिस इज कंटेनर, ये एक बड़ा सा पीस है लेफ्ट साइड पर, वो इम्प्योर कॉपर का है। इसमें से हमने कॉपर निकालना है और इसको हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और ये ओके। आपका ये लेफ्ट साइड हमने पॉजिटिव बनाया है और ये छोटी लाइन नेगेटिव को शो कर रही है, मतलब ये बैटरी है बेसिकली। दिस इज बैटरी, ये हमारी बैटरी है। और राइट साइड पर ये तारों के जरिए ये इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, ये प्योर कॉपर है और कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन है। अब मैंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क बताया था, अब एनोड भी कॉपर का है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है और सॉल्यूशन में जो आयन है वो भी कॉपर टू के मौजूद हैं। तो फौरन आपको क्लिक करना चाहिए कि दिस इज नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड केस। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? नो हैव अ लुक। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है कॉपर सल्फेट और इसमें कॉपर टू है, SO4 2 माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है, क्योंकि सॉल्यूशन बना हुआ है, पानी में सॉल्यूशन बना हुआ है। अच्छा, अब जो पोजीशन है, जो पोजीशन है कॉपर टू की, वो हाइड्रोजन से नीचे है। और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ आयन। पोजीशन ऑफ आयन हमें ये बताती है कि जो नीचे वाला होता है आयन वो पहले डिस्चार्ज होता है, मतलब है उसमें चेंज पहले आएगी। तो कॉपर टू चूंकि नीचे है, कॉपर टू नीचे है तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। और दूसरा, जहां पर ये एक्वस लिखा हुआ है खाली, उसके साथ कोई कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो आप उसको एज ए कॉन्सेंट्रेट ही डील कर लें। मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास कॉपर टू के आयन मतलब है आपने ज्यादा डाले हुए हैं। मैं इसको एरो अप, और सल्फेट भी ज्यादा है, मैं एरो अप से इंडिकेट कर रहा हूँ। मतलब है कॉपर टू और सल्फेट के आयन सॉल्यूशन में ज्यादा डले हुए हैं। जहां पर खाली एक्वस लिखा हुआ है तो उसको एज ए कॉन्सेंट्रेट ही डील कर लें। मतलब है सॉल्ट ज्यादा होगा और H प्लस OH माइनस पानी कम डला होगा। दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने कहा नीचे वाला डिस्चार्ज होगा, तो कॉपर टू आपको पता है नीचे है, और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। तो होगा क्या, कॉपर टू आयन जो है पॉजिटिव है और ये जाएगा आपके राइट साइड वाले पर। मतलब ये जो कंटेनर है हमारा, ये इस साइड पर ये कॉपर टू जाएगा सॉल्यूशन में से निकल कर। और जब यहाँ जाएगा तो आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। और हम देखेंगे
कि इस पर ये जो प्योर कॉपर था, इस पर मैं ये थोड़ा सा, इस पर मैं ये ग्रीन से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इस पर कोटिंग शुरू हो जाएगी, इस पर कॉपर की हम्म, कोटिंग, यानी कॉपर पर कॉपर की कोटिंग शुरू हो जाएगी। कॉपर तो इलेक्ट्रोड भी है, लेकिन इस पर ये जो कॉपर जमा होगा ये इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने हम्म, क्या कहा कि कैथोड नेगेटिव है, इसकी तरफ कॉपर टू जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो जाएगा और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, जो ही कॉपर टू आपका सोल्यूशन में से निकलेगा, इस कॉपर टू की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि सोल्यूशन में से कॉपर टू निकल रहा है और वो डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पर। तो सॉल्यूशन में कॉपर टू जो ही कम होगा, ये जो एनोड होगा आपका, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। और जब ये रिएक्शन में जी, पार्टिसिपेट करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये केस इनर्ट नहीं है, ये केस नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम्म, लेट्स हैव अ लुक। और मैं आपको एक छोटे से, अगर आपको मैं याद रखने के लिए, क्योंकि जाहिर है आप थोड़ी थोड़ी चीजें याद भी रखें कि ये जो कैथोड एनोड की, कैथोड का जो रिएक्शन है ये है, एनोड जी, का जो रिएक्शन होगा, एनोड का, एट एनोड, हम्म, एट एनोड, अगर आपको समझ मतलब में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम ये पता लग गया है कि ये इसमें नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे पता लगा, एनोड जिस मेटल का बना हुआ है उसी के आयन सॉल्यूशन में है, उसी के आयन सॉल्यूशन में है। तो मतलब अब आपने जो एनोड का रिएक्शन लिखना है, तो ये कैथोड का उलट है, कैथोड का ठीक है, अपोजिट है। मतलब क्या, मैं अब यहाँ पे प्लीज हैव अ लुक, एरो के राइट ओके, साइड पे कॉपर है, यहाँ पर हम्म, एनोड वाले में लेफ्ट साइड पे कॉपर आ जाएगा। ठीक है, और वो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रोलाइट इधर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, CO2, मतलब इतना सा हम याद रख लें तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता। और जी, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और मतलब इसका क्या होगा, ये जो कॉपर है, ये जो बड़ा सा पीस था इम्प्योर का, ये हम्म, घुलता जा रहा है, ये घुलता जा रहा है। ये जब घुलता जाएगा, बेसिकली यहाँ पर अगर इफ यू लुक द डायग्राम अगेन, ये, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन में से कॉपर टू निकल कर कैथोड पे जमा होता रहेगा, और इस कॉपर टू को ओवरकम करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए, ये जो इम्प्योर कॉपर का पीस है, यहाँ से कॉपर इधर आ जाएगा, ये मैंने ठीक ग्रीन है, से बनाया, ये कॉपर इधर आएगा और यहाँ से ये जमा हो जाएगा कैथोड पर। तो इस तरह से इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, छोटा होता 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 ये खत्म हो जाएगा, और जो हम्म, इम्प्योरिटीज होंगे वो नीचे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, नीचे ये इम्प्योरिटीज हैं, और ये जो इम्प्योरिटीज जी, हैं जो नीचे जमा होंगे, इसको हम बोलते हैं एनोड, एनोड स्लज। मतलब ये एनोड से निकला हुआ, स्लज कहते हैं वेस्ट को, इम्प्योरिटी को। जी, ये हमारे पास एनोड, ये ग्रीन से मैंने बनाया, तो ये होगा हम्म, एनोड स्लज, स्लज। हम्म, और ये बेसिकली क्या है, इम्प्योरिटीज हैं जो अलहदा होकर नीचे सेटल हो जाएंगी। और इस जी, तरह से हमारा, जब ये रॉड खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हम्म, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो इसको मैं थोड़ा सा हम्म, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा ये बाद में भी हमें हेल्प करता है। तो इसमें इसका जो मेथड है हमारा, इक्वेशन में लिख दी है ये, जी, और इसमें आपके पास जो मेथड है, मेथड, मेथड में एनोड
is anode is made of impure copper. Impure copper. Or number 2, cathode is of pure copper. ये प्योर कॉपर का होगा. और नंबर 3, electrolyte is aqueous copper to sulfate. और ऑब्जर्वेशन इसमें जो होगी, ऑब्जर्वेशन हमारे पास इसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? हम देखेंगे क्या. ऑब्जर्वेशंस इसमें हमारी होगी, क्या देखेंगे हम? उसमें ये होगा, एनोड डिसॉल्व हो जाएगा. एनोड डिसॉल्व हो जाएगा. और एक एनोड डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब है वो खत्म हो जाएगा. एनोड डिसॉल्व होगा. डिसॉल्व होगा. नंबर 2, cathode grows in size, increase in size. Cathode increases in size. इसका साइज बढ़ेगा. वजह क्या? क्योंकि इस पर कॉपर जमा हो रहा है. इस पे कॉपर जमा हो रहा है. और एनोड क्यों डिसॉल्व हो जाएगा? क्योंकि इससे कॉपर निकल रहा है. और नंबर 3 जो है, और लाइट ब्लू सोल्यूशन कॉपर 2 का, वो वैसा का वैसा रहेगा. क्योंकि जितना कॉपर 2 निकलेगा सोल्यूशन में से, वो आपका एनोड जब घुलेगा तो वो उसको ओवरकम करेगा. तो लाइट ब्लू सोल्यूशन remains as such. Remain as such. वजह क्या होगी? क्योंकि जितना कॉपर 2, लाइट ब्लू कलर किस वजह से होगा? कॉपर 2 की वजह से होगा. कॉपर 2 जितना कैथोड की तरफ जाएगा, उसकी कमी को पूरा कर लेगा जब एनोड डिसॉल्व होगा. तो इसका मतलब है कॉपर 2 जितना पहले था उतना ही होगा. उसकी कंसंट्रेशन रिमेन सेम. यानी लाइट ब्लू सोल्यूशन रिमेन सेम, रिमेन एज सच इन कलर. Due to same concentration of copper 2 ion. Copper 2. और जो वेस्ट होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम पर. तो और impurities, that is the point. Impurities settle down in the bottom. Called as anode sludge. So this is the first application we have completed of non-inert electrode.
अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 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 क्या होती है? जैसे आपने डेली आप ऑब्जर्व करते हैं ये कि जी ज्वेलरी है उस पर कोटिंग की गई है, गोल्ड की कोटिंग की गई है, गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। इसी तरह कटलरी होती है बहुत ज्यादा, उसमें कोटिंग की जाती है। इसी तरह गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं उसमें कोटिंग की जाती है, बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें कोटिंग की जाती है, वगैरह वगैरह। तो मकसद इसका क्या होता है? एक मेटल की लेयर ऊपर चढ़ा देती है, जिससे वो प्रोटेक्टेड हो जाता है और उसको जंग नहीं लगता और अट्रैक्टिव भी हो जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इट इट इज एन electrochemical process in which a metal is coated by another metal to make it corrosion free, मतलब इस पर रस्ट ना लगे, एंड अट्रैक्टिव, और अच्छा नजर आए। तो ये इसका आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। एक मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल पर, और इस तरह से। अच्छा, अगेन जैसे मैंने अगेन आई वाज टेलिंग कि दिस इज द केस ऑफ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल कोड करते हैं। अच्छा, वो एग्जांपल क्या है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए? एक ऑब्जेक्ट है और वो सिल्वर का बना हुआ है और उस पर कोटिंग करनी है गोल्ड की। जैसे मैंने पहले कहा कि दिस इज द केस ऑफ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड का ये केस है। तो बेसिकली एग्जांपल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट is coated with gold। ये हमारा पर्पस है, गोल्ड की कोटिंग करनी है। दिस इज अगेन द सेम केस, क्योंकि गोल्ड की कोटिंग करनी है। अब होगा क्या? मैंने जैसे पहले कहा था कि एनोड जिस मेटल का बना हो उसी के सॉल्यूशन में आयन होने चाहिए। अब चूंकि हमने गोल्ड को कोट करना है, चढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ही एनोड होगा और गोल्ड के आयन सॉल्यूशन में होंगे। तो बेसिकली ये, अब इसकी अगर हम एक सिंपल डायग्राम बनाएं तो इट इज लाइक दिस। ये कंटेनर एक ऑब्जेक्ट है। अब ये एक ऑब्जेक्ट, लेट से ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने कोटिंग करनी है और ये सिल्वर का है, इसे कोटिंग करनी है हमने, और इसको हमने जोड़ देना है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने
गोल्ड चढ़ाना है, गोल्ड की कोटिंग करनी है ये। और इसमें आपने जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसी का इलेक्ट्रोड लेना है। गोल्ड, क्योंकि कोटिंग करनी है तो कोटिंग का मतलब है आप उसकी लेयर चढ़ाना चाहती हैं। तो लेयर कब चढ़ेगी? जब वो डिजोल्व होगा। तो डिजोल्व कौन सा होगा? एनोड डिजोल्व होता है। तो इसका मतलब है एनोड उस मेटल का बनाएंगे जो जिसकी कोटिंग करनी होती है। तो ये बनेगा गोल्ड का। और ये जो गोल्ड, चूंकि हम डिजोल्व करेंगे तो चढ़ेगा उसके बाद। तो गोल्ड बेसिकली एनोड के तौर पे काम करेगा। और इसको हमने जोड़ देना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये हमारा गोल्ड हो गया। और मैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि एनोड जिस मेटल का बना है वो उसी के सोल्यूशन में होना चाहिए आयन। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये हम गोल्ड नाइट्रेट लेते हैं। नाइट्रेट बेसिकली AuNO3 एक्वस। अब जरा आप गौर से देखिए, अब इसमें गोल्ड ही एनोड है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल भी गोल्ड है। और जो सॉल्यूशन है उसमें गोल्ड के आयन भी हैं। और गोल्ड के आयन हैं ठीक है। Au+1, NO3-, और H+, और OH-। मतलब ये हमारे पास ये आयन है इसके, ये। और इफ यू रिमेंबर ये जो H आपका, ये जो H है ये वो ऊपर है और Au+ नीचे है। और जो नीचे वाला होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, उसमें चेंज पहले आती है। तो मतलब इसकी जो इक्वेशंस होंगी, पहले उसी तरह पहले आपने कैथोड की इक्वेशन लिखी है। तो कैथोड कैथोड होता है नेगेटिव, इसकी तरफ जाएगा Au+, क्योंकि ये नीचे है तो Au+ जाएगा। तो Au+, और ये कहाँ से जाएगा? ये Au+, सोल्यूशन में से जाएगा। ये सोल्यूशन में लिख रहा हूँ Au+, ये सोल्यूशन में से जाकर इस पर कोटिंग, इस पर लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी, इस तरह से लेयर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद ये Au सॉलिड, यानी गोल्ड की फॉर्म में कोटिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर एनोड का लिखना है तो वो कैथोड का अपोजिट है। ठीक है। तो मतलब है ऑटोमेटिकली हम वो जो हम चाहते हैं इक्वेशन लिखना वो आ जाएगी। तो Au आपका सॉलिड है, इसमें राइट साइड पे, इसमें लेफ्ट साइड पे आ जाए एरो। और इसमें आपका Au+ और 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एक्वस आ गया। तो इसका मतलब है ये एनोड जो गोल्ड का बना हुआ है, ये वाला आपका ये एनोड का पीस ये घुलना शुरू हो जाएगा और घुलता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा और कोटिंग इस पे चढ़ती जाएगी। तो गोल्ड जो कि Au है वो यहाँ से सोल्यूशन में आएगा। और कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो इस तरह से होते हुए इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा और इस तरह से फिर ये आ जाएंगे, इस तरह से ये पाथ बनेगा। तो बेसिकली अब इसको अगर हम इसकी मेथड को ज़रा लिख लें ताकि रिकैप कर लें। तो मेथड जब होगा इसमें तो बेसिकली ऑब्जेक्ट, ये उनका मतलब है जिस चीज़ पर कोटिंग करनी है, ऑब्जेक्ट इज मेड मेड एज कैथोड। इसको कैथोड बनाएं। ठीक। और इस वन, और सेकंड जो है मेटल of which metal which is
desired to coat, which is desired to coat onto another metal is made anode, उसको एनोड बनाए। और थर्ड है same metal ion, electrolyte should be there should be same metal ion, जी there should be same metal ion of which same metal ion of which the anode is made, जिसका एनोड आपने बनाया है, of which anode is made, जिसका एनोड होगा उसी का आपने मेटल आयन सोल्यूशन में लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, जी और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है कि कोई दो तीन आप इसमें अगर हम याद कर लें, क्योंकि आते हैं यूज हमें आने चाहिए। तो यूजेस में पहला है, जिस तरह बाइक्स हैं, उनके बहुत सारे स्पेयर पार्ट हैं, वो क्रोमियम से कोट किए जाती हैं। तो बेसिकली बाइक spare parts are coated with chromium। क्रोमियम, ताकि इसका मतलब एक तो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, दूसरा रस्ट नहीं लगेगा, उसको रस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह से ये आपका ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हो सकता है आपके ये जो कटलरी होती है किचन, ये जो बर्तन होते हैं कुछ, उनको भी सिल्वर कोटिंग करते हैं। कटलरी लाइक स्पून, जैसे स्पून है, आर आल्सो। एंड वो जो होता है कि आयरन गेट्स वगैरह जो रस्ट ना करें, वो अच्छा, भी इसी से होता है। हाँ, ये तो हम कर रहे हैं ना प्लेटिंग। जाहिर है ये तो वो प्रोसेस है जिसको हमने मतलब मशीनरी वगैरह जिस तरह से केमिकल जो आपके छोटी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए जी हाँ गेट्स वगैरह के लिए हम डिफरेंट मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि रस्ट ना लगे। जैसे पेंट्स हैं, जी वो इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो स्पून ठीक आल्सो है कोटेड विद सिल्वर वगैरह के साथ कोट करती हूँ। इसी तरह जो गाड़ियां हैं इनकी बॉडी को भी कॉपर प्लेटेड भी करती हैं। गाड़ियां जो होती हैं आपको पता है स्टील की बनी होती है ना, आयरन की, तो जी जंग लगने का खतरा होता है, तो पेंट करने से पहले उसमें कोटिंग करती हैं, तो कॉपर की, ताकि रस्ट करके स्मूथ हो जाए। तो कार बॉडीज आर आल्सो बॉडीज आर कोटेड विद कॉपर, कोटेड या प्लेटेड जिस तरह हम कहते हैं विद जी कॉपर। तो मतलब है ताकि रस्ट ना लगे। तो मतलब इसके काफी यूजेस हैं जो कि हमें दो तीन आपको आना चाहिए। दिस इज ऑल जी अबाउट। ये देखिए अब इसमें क्या, अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप। एनोड जिस मेटल का बना हुआ है उसी मेटल के आयन सोल्यूशन में मौजूद हैं। इसमें हमने दो इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। एक में हमने कॉपर को प्यूरिफाई किया, दूसरे में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। जी ठीक हो गया। अच्छा, और उसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली। ठीक अच्छा, है अब नेक्स्ट आ जाता है सिंपल सेल।
इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और ये जो सिंपल सेल है, ये दिस इज, ये हमारा खत्म हो गया। ये नेक्स्ट इज सिंपल सेल। अच्छा, सिंपल सेल बेसिकली क्या है? ये बैटरी है, आपने बैटरी बनानी है। यानी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, सिंपल इज दैट। तो ये बेसिकली अ डिवाइस which which converts chemical energy to chemical energy to electrical energy, to electrical energy। ये बेसिकली बैटरी बन जाती है हमारी बैटरी। अब इसकी अगर डायग्राम हम बनाते हैं, इसकी डायग्राम देखिए, इसमें आपके पास ये एक कंटेनर है। अच्छा, अब आपने इसको, क्योंकि बैटरी बना रहे हैं, एक बैटरी, सिंपल बैटरी बना रहे हैं, ये एक रॉड है, ये रिएक्टिव मेटल की है, और एक रॉड है लेस रिएक्टिव मेटल की। ये फॉर एग्जांपल मोर रिएक्टिव मेटल, हम्म, जैसे मैग्नीशियम, और ये है लेस रिएक्टिव मेटल, मेटल जैसे कि कॉपर। मतलब एक ऊपर होगा सीरीज में, दूसरा नीचे होगा, और इनको हमने कनेक्ट कर देना है किसी डिवाइस से जिसको हम चलाना चाहते हैं, जैसे बल्ब, जैसे बल्ब। और जो सोल्यूशन जी होगा वो हमने इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, DIL, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। ये अब होगा क्या, जो रिएक्टिव मेटल साइड होगा, रिएक्टिव मेटल जो साइड है हमारी, रिएक्टिव मेटल साइड जो है, मेटल जो है लगा हुआ, जो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ, जैसे Mg है, अब वो क्या करेगा, Mg वो इलेक्ट्रॉन देगा, और Mg के लास्ट शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Mg2+ में चेंज हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब क्या, ये जो Mg की रॉड है, ये घुलना शुरू हो जाएगी। जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो घुलता है, डिसॉल्व होता है, वो घुलता है, डिसॉल्व होता है। तो दिस इज, यानी Mg इज डिसॉल्व। ये जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन गोज टूवर्ड्स आउटर सर्किट, और ये बल्ब को लाइट अप करेंगे, बल्ब को जला देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हुए राइट साइड पे आ जाएंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे। ठीक। तो होगा क्या, लेस रिएक्टिव मेटल साइड पे आएंगे। तो लेस रिएक्टिव मेटल साइड पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर से आएंगे, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में डाइल्यूट एसिड है, जिसमें H+ आयन है, और SO4 है, और वाटर से OH- भी आ रहे हैं, ये आयन है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन 2H++2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो H2 में चेंज हो जाएगा। मतलब है हाइड्रोजन बबल्स आउट होना शुरू हो जाएगा। तो राइट साइड पर
जो एसिड था उसमें H+ वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो कि Mg देगा, और Mg इलेक्ट्रॉन जो देगा, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर से तार के जरिए बल्ब तक पहुंचेंगे और लेस रिएक्टिव मेटल पे आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो एसिड H+ लेगा और H2 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से जब ये रॉड घुल जाएगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें जो खास बात है, जितना रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब एक मेटल रिएक्टिव वाला ऊपर हो, लेस रिएक्टिव वाला नीचे हो, उतना वो बल्ब लाइट अप ज्यादा होगा,